वर्तमान समय में व्यक्तित्व विकास को केंद्र में रख करके शिक्षण व्यवस्था का संचालन करना एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। जो पारंपरिक शिक्षण पद्धति को लेकर के चल रहे हैं, उनके यहाँ विसंगतियां तो शुरू से रही हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल कोर्सेज को लेकर के चल रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम को लेकर चल रहे हैं, उनके पास और अलग तरीके की समस्याएं आ रही हैं। हर शिक्षण संस्थानों में लगभग में अपने अपने पैकेज हैं, अपने अपने लुभावने वायदे हैं। उन वायदों पर वो कितना अडिग रह सकते हैं और आपको कितना दे सकते हैं, सही मायने में उनको भी नहीं पता है। वे क्या कर रहे हैं, किस प्रकार का पाठ्यक्रम बना रहे हैं, किस प्रकार के पाठ्यक्रम का संचालन करना चाह रहे हैं, किस प्रकार की जॉब के लिए स्टूडेंट्स को तैयार कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, सही मामले में उनको भी नहीं पता है। वो भी प्रयोग कर रहे हैं इस तरह से कि जिस तरीके से कोई नया कंपाउंड्री करने वाला व्यक्ति डॉक्टर बनने की प्रक्रिया में प्रयोग करता है। और आपको पता है कि प्रयोग करने की स्थिति में बहुत सारी जानें भी चली जाती हैं। तो शिक्षण संस्थाओं के साथ ये जो वर्तमान दौर चल रहा है, उसी तरह का दौर चल रहा है कि यहाँ प्राण अधिक लिए जा रहे हैं व्यक्तित्व पैदा करने की बजाय। तो हर टाइप के शिक्षण संस्थान, चाहे वो कोचिंग सेंटर हो, चाहे वो ट्यूशन सेंटर हो, चाहे वो कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, स्कूल हो, इस समय सबके दिमाग पर एक ही चीज सवार है और वह है नौकरी पैदा करना। इधर के दिनों में जो मैंने देखा है, उनमें से अधिकांश यह देखा है कि लोग अच्छी खासी पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि वे एक अच्छे खासे नौकर बन सके। यानी सारी की सारी बौद्धिकता सिर्फ नौकर बनाने में लगी हुई है। युवाओं में तो भयंकर रूप से ये त्रासदी है कि वे पूरी तरीके से नौकर बनने के लिए ही काम कर रहे हैं। पढ़ाई में जो कुछ सीख रहे हैं, जो कुछ पढ़ रहे हैं, जो सेमिनार लगा रहे हैं, संगोष्ठियों में जा रहे हैं, जो कोर्सेस ले रहे हैं, उन सब में लगभग ये ट्रेंड कर चुका है कि उन्हें एक अच्छा खासा नौकर बनना है। अब इसको आप दो तरीके से देख सकते हैं। इलाहाबाद, दिल्ली, एक क्षेत्र और मैंने सुना है जहां कोचिंग की फैक्ट्रियां हैं, विशेष करके कोटा में। इन जगहों पर युवाओं की एक अच्छी खासी भीड़ आप देखेंगे, एक समृद्ध भीड़ देखेंगे, और पूरी की पूरी जो भीड़ है वो सिर्फ और सिर्फ नौकर पैदा करने के लिए लगी हुई है। कोचिंग सेंटर्स जो है आपको आईएएस बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपको पीसीएस बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपको रेलवे की जॉब दिलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपको क्लर्क बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रोफेसर बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। मतलब सारी ट्रेनिंग जो है वो नौकर होने और बनाने की दी जा रही है। मालिक बनने और बनाने की ट्रेनिंग इन शिक्षण संस्थाओं में नहीं है, कोचिंग सेंटरों के पास नहीं है, बहुत कम है। जबकि यह दौर खुले बाजार का दौर है। आप जितने अधिक अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर सकते हैं, पूरा का पूरा बाजार आपके इंतजार में खड़ा है। आप लोकल होते हुए भी ग्लोबली अपनी योग्यता को, अपने सामान को, अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं।
क्षमा करना, योग्यता को बेचा नहीं जा सकता है। मेरा मतलब ये कि आप अपनी स्थिति को मजबूत स्तर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। यह कम किया जा रहा है, यह न के बराबर किया जा रहा है, क्योंकि घर वालों के दिमाग में ये है कि बेटा या बेटी पढ़ लिख करके एक अच्छी खासी नौकरी पा जाए। और अंततः यह जो घर वालों की मानसिकता में ये जो बना हुआ है, वह कहीं न कहीं बच्चों की मानसिकता में एकदम से घर कर जा रहा है कि उन्हें एक अच्छा नौकर बनना है। उसी प्रक्रिया में वे एक लंबा समय इन्वेस्ट कर डालते हैं। मैंने इलाहाबाद जैसे शहर में ऐसे-ऐसे युवाओं को देखा है, जो 40 साल गुजारने के बाद शादी करने की तरफ कदम बढ़ाते हैं। वे सही अर्थों में न घर के होते हैं, न घाट के होते हैं। न वे भारत सरकार के नौकर बन पाते हैं और न ही तो उनमें इतनी उद्यमशीलता, जुनून या उत्साह बचा होता है कि वे बिजनेस की तरफ रुख कर सके। एक और चीज मैंने इधर देखा है, उससे आप सब भी परिचित होंगे कि विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न राज्यों में अलग अलग रेट निर्धारित हैं नौकरी दिलवाने के। उत्तर प्रदेश के जैसे टीजीटी पीजीटी के हुआ तो उसमें कोई 15 लाख दे रहा है, कोई 10 लाख दे रहा है, कोई 20 लाख दे रहा है। कांस्टेबल तक की भर्ती के लिए 20 लाख रुपए मांगे गए हैं और लोगों ने शौक से, बहुत से लोगों ने दिया है। आप ये मुझसे कह सकते हैं कि आप प्रमाण दिखाइए, तो ये कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। मार्केट में खुली बोलियां लगी हुई हैं, आप निकलिए और उसका जायजा लीजिए। तो वे 20 लाख रुपए विश्वविद्यालयों तक की नौकरी लेने के लिए 30 से 40 लाख रुपए तक लोग दिए हैं और दे रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि अगर इतने खराब दिन चल रहे हैं कि आपको क्लर्क बनने के लिए भी 10 लाख रुपए देना पड़े, 20 लाख रुपए देना पड़े, कांस्टेबल बनने के लिए 15-20 लाख रुपए देना पड़े, प्राइमरी स्कूल का अध्यापक बनने के लिए 20-30 लाख रुपए देना पड़े, तो वही 20-30 लाख रुपए आप अगर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कोई धंधा करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो मैं ये विश्वास देकर कहता हूं कि आप एक नौकर होने की विडंबना से बच जाएंगे और मालिक होकर उससे ज्यादा सुकून और व्यवहारिकता का जीवन जिएंगे। क्योंकि लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए ये तो आपको निर्धारित करना पड़ेगा। थोड़े से संघर्ष होंगे, लेकिन जो विजय हासिल होगी, जो अच्छी चीजें आप स्वयं से निर्मित करके प्राप्त करेंगे, वह निश्चित रूप से आपको अंदर से प्रेरित करेगी और आपके साथ साथ लगभग परिवेश को भी जागरूक और सक्षम बनाएगी। ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि इधर नौकरी का ट्रेंड बहुत खतरनाक स्तर पे पहुंच चुका है। आप विचारक के रूप में नहीं आगे बढ़ रहे हैं, आप राइटर के तौर पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप चिंतक के तौर पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप ध्यान दीजिए कि क्वेश्चंस के पैटर्न में भी जबरदस्त बदलाव हुआ है। पहले के समय में जहां विस्तृत उत्तरीय प्रश्न लिखवाए जाते थे, उनमें लेखन क्षमता के साथ साथ व्यक्तित्व विकास भी होता था। आज के समय में वो स्थान मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ने ले लिया है। यानी अभिव्यक्त करने और होने के जो माध्यम थे, उसको समाप्त करके आपको वन लाइनर बना दिया गया। अब आप क्या याद कर रहे हैं? आप सन याद कर रहे हैं, आप घटना याद कर रहे हैं। घटना और ईस्वी दिन वगैरह का जो विश्लेषणात्मक अध्ययन होता था, वह आपसे छीन लिया गया है। सही मायने में आपको नौकर बनाया जा रहा है कि जो 9 to 5 फैक्ट्रियों में जाकर के अटेंडेंस दे और उसी के दायरे में रहते हुए काम करे। आप अगर टीचर हैं तो आपसे स्वीपर का भी काम लिया जा सके। आप अगर स्वीपर हैं
तो आपसे टीचर का भी काम लिया जा सके। जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी लगभग लगभग संस्थान हैं, वो सब अब इस प्रक्रिया को अपनाने जा रही हैं। बहुत से संस्थान तो अपना भी लिए हैं। अब सवाल ये है कि आप क्या सोचते हैं? आपके दिमाग में तो नौकरी भरी हुई है। आपके दिमाग में नौकरी के अनंतर मिलने वाली वह सुविधाएं भरी हुई हैं जो अंततः आपको पंगु बनाकर छोड़ती हैं, लूला और लंगड़ा बना करके समाज में छोड़ देती हैं। फिर आप क्या करेंगे? आप सेफ्टी जोन में जा करके सिर्फ और सिर्फ अफसोस कर सकते हैं, चिंतित हो सकते हैं, सिर पकड़ करके रो सकते हैं, कुछ अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप किसी के द्वारा दी जाने वाली सैलरी ले रहे हैं, और सैलरी लेने वाला व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, अपने मन का कुछ भी नहीं कर सकता। वो वही करेगा जो संस्थान चाहेंगे, क्योंकि संस्थानों की अपनी मूर्खताएं और अपना सिस्टम होता है। आप तभी तक सिस्टम में रहेंगे जब तक वो चाहेंगे। तो आपको करना क्या चाहिए? अरे भाई, खुला बाजार है। आप बाजार की शक्ल को देखकर अपनी सूरत का दायरा बढ़ाइए। बाजार के शक्ल को देख करके अगर अपनी सूरत का दायरा बढ़ाएंगे तो खूबसूरती खुद ब खुद उपजेगी और समृद्ध होती चली जाएगी। आप यह नहीं कर रहे हैं। आप यह भूल चुके हैं कि बाजार में बिकने वाले प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण आप हैं। जिस तरीके से युवकों के अंदर कैटरीना कैफ से लेकर तमाम नायिकाओं के सौंदर्य भरे गए और वे अपना सौंदर्य भूल बैठे, उसी तरीके से यहाँ का भी लेना देना है कि नौकरी ने आपके अंदर की प्रतिभा को धीरे धीरे चल करके शून्य कर दिया, और आप उस शून्यता में भी गर्वित हैं। तो मैं सही कहूं कि मुझे मनुष्य मानने में संकोच हो रहा है। मनुष्य की जो सत्ता रही है वो चिंतन प्रधान रही है, चिंता प्रधान नहीं रही, चिंतन प्रधान रही है कि वो बेहतरी के लिए सोचता है। यानी आप बेहतर होने की स्थिति में इतने अधिक बेहतर हो गए कि आप भी खूंटे से स्वयं को बांध लिए। मनुष्य बंधनों में रहने के लिए कहां आया था? लाख बंधन हो, रिश्तों के हो, सामाजिकता के हो, मर्यादाओं के हो, लेकिन एटलीस्ट यह तो आप निर्धारित करने का अधिकार आपके पास हो ही ना कि आपको उठना कब है, आपको सोना कब है, आपको काम कब करना है, आपको चिंतन कब करना है, आपको समाज के बीच में कब जाना है, आपको परिवेश के बीच में कब जाना है। शिक्षण संस्थान से लेकर के तमाम तमाम फैक्ट्रियां आपको ये सारे स्पेस नहीं देंगी। क्यों नहीं देंगी? कि वे आपको पैसे दे रहे हैं। अगर वे आपको 10,000 रुपए दे रहे हैं तो निसंदेह आपसे 15, 20,000, 30,000 का काम लेंगे। 30,000 दे रहे हैं तो 60,000 का काम लेंगे। ये जो काम लेने वाली प्रवृत्ति है, यही आपको मजदूर बनाती है, यही आपको क्लर्क बनाती है, यही आपको विवश बनाती है। मैं मजदूरों, क्लर्कों को बुरा नहीं मान रहा हूं, काम कोई भी बुरा नहीं होता, लेकिन यही काम आप भी करवा सकते हैं। आपके पास एक चिंता होगी कि पैसे कहाँ से आए। हर जगह पैसे के बारे में चिंतन करना ठीक नहीं है। हर जगह बेबसी ही मत घुसेरिए। आप सकारात्मकता के साथ एक बार प्लेटफॉर्म पर आइए तो सही। नौकरियों से बड़ी दुनिया आपका इंतजार कर रही है। एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि आप नौकरी देने की जगह नौकरी पाने की जगह नौकरी देने वाले बने। तो दाता बनिए ना, भिखारी क्यों बन रहे हैं? याचक क्यों बन रहे हैं? निर्णायक बनिए ना, नेतृत्वकर्ता बनिए ना। आप युवा हैं, आपके पास सामर्थ्य है, पैसे नहीं भी हैं तो कोई उतना मैटर नहीं करता, पैसे तो आ जाते हैं। बैंकें दे देंगी पैसे, साहूकार दे देगा पैसे, आप कर्ज उठाओ, रिस्क लो, आगे बढ़ो।
पास हो गए तो आपकी दुनिया है, फेल हो गए तो संघर्ष कर ही रहे हो, तो दिक्कत किस बात की है? न पाने की खुशी न खोने का गम। पाने की खुशी जरूर होगी, खोने का गम नहीं होगा। एटलीस्ट आप अपने स्तर पर श्रम तो कर रहे हैं ना, परिश्रम तो कर रहे हैं ना, चीजों को बना तो रहे हैं ना, बिगाड़ तो नहीं रहे हैं ना, यही बहुत है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये सोचें कि हमारे शिक्षण पद्धति आज और आने वाले दिनों में हमें विकसित कर देंगे, तो यह भूल है। आप तमाम तमाम पद्धतियों से अलग हटकर सोचिए, क्योंकि समय बहुत खतरनाक चल रहा है और धीरे धीरे बहुत कुछ नष्ट कर रहा है। समय के साथ होइए या दो कदम आगे होइए, पीछे चलने वाला व्यक्ति कहीं नहीं रह जाएगा। तो वर्तमान भारत की सबसे अधिक चिंता करने वाली बात यह है कि यहाँ नौकर अधिक पैदा हो रहे हैं, मालिक गिनतियों के हैं। 100 आदमी के पीछे एक मालिक है, तो क्या कर लेगा? आप मालिक बनिए। आप जब तक पढ़िए तब तक ठीक है। जब आपकी पढ़ाई छूट जाए तो आप सीधा कोई अच्छा सा बिजनेस करो, आइडियाज विकसित करो। तमाम बिजनेस है, प्रिंटिंग का बिजनेस है, पब्लिशिंग का बिजनेस है, राशन पानी साग सब्जी से लेकर के तमाम 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 प्रकार के बिजनेस है। उसमें से किसी एक पर क्लिक करके आगे बढ़ जाओ। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि नौकरियां बुरी ही हैं, नौकरियां भी प्राप्त करो या करो, लेकिन सब कुछ नौकरी को मान करके अगर आप चल रहे हो तो आज के समय में मारे जाओगे, आप फेल हो। तो ये सारी चिंताएं हैं मेरी, जो बहुत दिन से मैं सोच रहा था और अपनी बातें आप सबके बीच पहुंचाना चाह रहा था। ये अच्छी बात है कि आज आप सबके साथ उन मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई। इन फ्यूचर भी हम इन मुद्दों पर बातचीत करते रहेंगे। अगली कड़ी में मैं आपके साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए